वेलकम दोस्तों, केएलसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए आज मैं लेके आया हूँ बिहार दरोगा का सेट, जो कि आप देख रहे हैं। बिहार दरोगा मेंस हमारा 11 तारीख को लिस्टेड है, जहाँ से कि आपका एग्ज़ाम होना है। इसके लिए हमारे लिए सेट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। फटाफट नए अंदाज में हम सेट को देखेंगे और यहाँ से देखेंगे आपका जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आएंगे। आने वाले क्वेश्चन का कलेक्शन है, जहाँ से कि आपका रिजल्ट की गारंटी होगी। चलिए यहाँ से देखते हैं। हम पहला सेट का पहला क्वेश्चन पे आते हैं बिना टाइम लेट किए हुए। चलिए फटाक से पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या था? उसके पति का नाम जो था हमारा राणा रतन सिंह थे। रानी पद्मिनी का पति के नाम राणा रतन सिंह थे। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फलों की गुणवत्ता, हमारा फलों की गुणवत्ता को हम देखते हैं तो इसकी सुधार के लिए हमारे फिरोज शाह तुगलक साहब थे, जो कि फिरोज शाह तुगलक फलों की गुणवत्ता सुधार के लिए आए थे। शेर शाह सूरी ने बाजार के नियम पर बाजार नियंत्रण पे काफी मजबूती बनाया था। चलिए तीसरा क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? यानी बौद्ध विहार की तरह अकबर का द्वारा बनाया गया नक्शा जो हमारा है वो है पंचमहल। बौद्ध विहार सबसे थोड़ा सा जान लेते हैं, बौद्ध विहार किसको कहते हैं? बौद्ध विहार सबसे पहले यहाँ बौद्ध जो रहते थे उसके रहने के स्थान को बौद्ध विहार के नाम से जाना जाता है। उन्हीं के नाम से हमारा राज्य का नाम बिहार पड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्रकारों में से जहांगीर ने नादिर उल असर की पदवी दी थी। नादिर उल असर की पदवी किसको दिया गया था? वो जहांगीर के द्वारा। इसका मतलब होता है चित्रकारों में जहांगीर के द्वारा नादिर उल असर की पदवी। नादिर उल असर की पदवी जो हमारा दिया गया था वो है मंसूर साहब को दिया गया था नादिर उल असर की पदवी। अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा का निर्माता कौन है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा का निर्माता कौन है? ऑप्शन हम लोग देखते हैं फटाक से। बीबी का मकबरा हमारे औरंगजेब साहब बनाए थे, यानी बीबी का मकबरा औरंगजेब। अगला, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेवार है? कौन से सिख गुरु के लिए औरंगजेब जिम्मेवार है? ये हमारा गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर की मृत्युदंड की सजा औरंगजेब ने दी थी अपने शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिला का है? त्रिरत्न जो हमारा होता है वो है जैन धर्म से, और यदि पिटक की बात करते हैं तो वो हमारा बौद्ध धर्म से, यानी हमारा आंसर हो गया जैन धर्म। अगला क्वेश्चन, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई थी? श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित कराने का श्रेय हमारा चामुंडा राय को जाता है, यानी वही हमारे चामुंडा राय बनाए थे। अगला, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? पाटलिपुत्र बसाने का काम किसने किया था? हम लोग थोड़ा सा प्राचीन भारत के काल पे जाते हैं तो वहां देखते हैं पाटलिपुत्र सबसे पहला मेरा जो अस्थायी सेना का रखने का प्रथा चलाया था और सैन्य कहलाया था वो हमारा बिंबिसार है। बिंबिसार के पुत्र राजा उदयन ने पाटलिपुत्र राज्य की स्थापना की और यहाँ पाटलिपुत्र को उन्होंने राजधानी बनाया। और एक नई बात, राजा उदयन जो बीना काफी प्रसिद्ध वीणा वादक भी थे। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक चरक किसके दरबार से संबंधित था? हम जीवक चरक जो हमारे थे वो चंद प्रदौत के दरबार से संबंधित थे। चंद प्रदौत नहीं, बिंबिसार के दरबार से संबंधित थे, क्योंकि एक बार घटना ऐसी हुई थी कि एक बार चंद प्रदौत को पीलिया रोग से ग्रसित हो गया था। पीलिया रोग से ग्रसित होने के कारण काफी सारे वैद्यों ने नहीं ठीक कर पाया, तो बिंबिसार ने अपने प्रसिद्ध वैद्य जीवक को उनके पास दिया और उन्होंने पीलिया रोग उनका ठीक किया, और जिसके कारण कि राजा चंद प्रदौत बिंबिसार पर काफी प्रसन्न हुए और इनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया। यानी हमारा प्रसिद्ध वैद्य जीवक जो थे हमारा बिंबिसार से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मी लिपि के प्रथम उद्याचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? ब्राह्मी लिपि जो हमारा पत्थर की पट्टियों पर किया गया है, यानी पत्थर की पट्टियों पर। अगला, किस चीनी जनरल ने
कनिष्क को हराया? किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया? कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल था पान चाउ। पान चाउ ने कनिष्क को हराया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस गुप्त राजा एक अन्य नाम देवगुप्त था? देवगुप्त के नाम से जाने जाते थे, वो है हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे हमारा देवगुप्त के भी नाम से जाने जाते थे, और साथ ही साथ विक्रमादित्य के नाम से भी वो जाने जाते थे, और उसी नाम से काफी प्रसिद्ध भी हुए। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? दक्षिण अफ्रीका जब हमारा अश्वेत का कहानी था तो वो अश्वेत लोगों को देखना नहीं चाह रहा था, उसी बीच में गांधी जी क्रम में गांधी जी को ट्रेन पर से धक्का देकर उतार दिया गया था, यानी फेंक दिया गया था। वो था हमारा पीटर मारिट्स वर्ग में हमको गांधी जी को फेंका गया था। अगला क्वेश्चन हमारा जो आता है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? गांधी जी जो हमारा संबंधित नहीं थे वो है स्वदेशी आंदोलन। बाकी हमारा खिलाफत आंदोलन में गांधी जी का साथ था, व्यक्ति के सत्याग्रह में गांधी जी का साथ था, और भारत छोड़ो आंदोलन में भी गांधी जी का साथ था। स्वदेशी आंदोलन के समय गांधी जी नहीं थे, और इसका आंसर हो गया स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी, जब हमारा भारत आजाद हुआ तो महात्मा गांधी क्या थे? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे। बिल्कुल गांधी जी उस समय स्वतंत्र थे, किसी भी समिति का सदस्य नहीं थे, यानी कि हमारा कह सकते हैं हम कांग्रेस के सदस्य नहीं थे गांधी जी। आंसर हो गया हमारा कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में कौन सा है? कौन नहीं था? यानी चंपारण कृषि में हमारा FG चिलाई ये थे, DJ अजित थे, अनुग्रह नारायण जो थे हमारा चंपारण सत्याग्रह में नहीं थे, इसलिए आंसर हुआ हमारा C, अनुग्रह नारायण। अगला क्वेश्चन, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य से हुआ? भूदान आंदोलन काफी फेमस आंदोलन था, जो कि भूदान आंदोलन हमारा सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुआ, यानी आंसर हो गया हमारा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? असहयोग आंदोलन का सपोर्ट हमारा बाल गंगाधर तिलक ने किया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अंग्रेजों के प्रहार से सर पे उनके प्रहार लगने से उनकी मौत हो गई थी, और इसका परिणाम नहीं देख पाए, उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 ही दिन बचे थे? यानी कि 20 दिन पहले एग्जाम होना था और वहां से पटना कॉलेज को छोड़ दिया था। वो आदमी है जयप्रकाश नारायण, यानी कि और सत्याग्रह में कूद चुके थे, यानी जयप्रकाश नारायण। असहयोग आंदोलन में साथ दिए और एग्जाम से 20 दिन पहले उन्होंने पटना कॉलेज को छोड़ने का निर्णय लिया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ज्योग्राफी से रखा है क्वेश्चन को, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि में तमिलनाडु शुष्क रहता है। दक्षिणी पश्चिमी का जो मानसून होता है उसमें तमिलनाडु शुष्क रहता है, क्यों? इसका कारण क्या है? दक्षिणी पश्चिमी जो हमारा तमिलनाडु का क्षेत्र है, यह क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है, जिसके कारण कि हमेशा दक्षिणी पश्चिमी मानसून में यह हमेशा शुष्क रहता है। अगला क्वेश्चन, सगौन किस क्षेत्र में बहुतायत में उगाया जाता है? यानी सगौन किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा उगता है? सगौन जो होता है हमारा मध्य भारत में सबसे ज्यादा उगता है सगौन। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में एंटीमनी का प्रमुख उत्पादक कौन सा है? भारत में एंटीमनी का जो हमारा सबसे बड़ा प्रमुख उत्पादक है वो है हमारा पंजाब। भारत में एंटीमनी का उत्पादक पंजाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस उद्योग में सबसे अधिक श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है? हमारा जो सबसे अधिक श्रमिकों का रोजगार है वो है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग में हमारा श्रमिकों का सबसे अधिक रोजगार अभी भी मिला हुआ है, सबसे बड़ी नियोक्ता वही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? भारत से होकर गुजरने वाली हमारा रेखा है कर्क रेखा, जो भारत से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सह्याद्री पर्वत। सह्याद्री पर्वत जो हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में स्थित है, इसका आंसर हुआ महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला दर्रा ये हमारा
सिक्किम में पड़ता है, नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा हमारा सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन, टीक बहुत ज्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होता है? टीक बहुत ज्यादा मात्रा में हमारा पैदा होता है, वो है मध्य भारत, यानी कि मध्य प्रदेश के आसपास हमारा टीक बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा होता है। अगला क्वेश्चन, गन्ने की अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश। गन्ने का हमारा अधिकतम उत्पादन जो कर रहा है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादक, राज्य में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादक उत्तर प्रदेश के पास है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में भारत के कटोरे के रूप में, चावल के कटोरे के रूप में विख्यात क्षेत्र का नाम बताइए। चावल का कटोरा किसे कहा गया है? चावल का कटोरा कहा गया है, इसमें हमारा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र जो कि चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र है? मुक्त व्यापार क्षेत्र में हमारा आता है कांडला, जो कि मुक्त व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कांडला बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह अभयारण्य जिसमें सबसे अधिक हाथियों की संख्या पाई जाती है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे हाथी रखने वाला अभयारण्य हमारा काजीरंगा है। सबसे ज्यादा हाथी हमारा काजीरंगा में पाया जाता है, आंसर है काजीरंगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में नहीं है? यानी हमारा राज्य सूची केंद्र, हमारे पास 3 जगह कानून बनता है, समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची। जो सबसे पहला कानून राज्य सूची पर संसद कानून नहीं बना सकता है, वो है हमारा राज्यसभा को घोषित करना और ऐसा करना राष्ट्रहित में है, ये संसद का काम है। राज्यसभा का उपस्थित, ये भी संसद का काम है। जो नहीं कर सकता है वो है राज्य सूची में के विषय में संबंध में राष्ट्रीय हित में केवल राज्यसभा बना सकते हैं। यानी कि राज्य सूची के संबंध में हमारा जितना भी कानून बनेगा राज्य सूची के अंतर्गत, वो केवल राज्य उसमें निर्णय लेगी, उसमें केंद्र का कोई योगदान नहीं रहेगा। इसलिए संसद उसमें कोई किसी प्रकार का कानून नहीं बना सकता है। इसका आंसर डी हुआ, राज्य सूची से संबंधित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में केवल राज्यसभा बना सकती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? यानी आईएएस और आईपीएस को समाप्त करने का सिफारिश वो हमारा था राजमन्ना आयोग ने सिफारिश की थी आईएएस और आईपीएस सेवा को समाप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति निर्वाचक गण का भाग है परंतु उसमें महाभियोग में अधिकरण का भाग नहीं लेता? यानी कि राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेगा और लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेगा। सबसे पहले जान लेते हैं राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग कौन कौन लेता है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तीनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। कुल सदस्य हमारा, इसमें कंफ्यूजन हम दूर करेंगे, कुल सदस्य हमारा निर्वाचन में भाग नहीं लेता है, केवल राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभा का निर्वाचित सदस्य भाग लेता है। जबकि महाभियोग की बात किया है तो महाभियोग के लिए लोकसभा के 2/3 और राज्यसभा के 2/3 सदस्य से पारित होना जरूरी है। जबकि महाभियोग में हमारा राज्यसभा की विधानसभा भाग नहीं लेती है, केवल निर्वाचन में भाग लेती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। दार्शनिक शासक जो हमारा रहा राष्ट्रपति वह है डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वो एक महान दार्शनिक थे, साथ ही साथ वो शिक्षाविद थे, जिनके जन्म दिवस के अवसर पर हमारा शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री परिषद से त्याग देने के उपरांत एक सही नहीं है। यानी कि केंद्रीय मंत्री परिषद से जब त्याग देता है तो कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? यानी केंद्रीय मंत्री परिषद त्याग देने के उपरांत कौन सा कथन, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ये सही नहीं है। जब हमारा प्रधानमंत्री लोकसभा या फिर विधानसभा, मुख्यमंत्री विधानसभा भंग करने की घोषणा करता है तब हमारा राष्ट्रपति शासन लागू होता है। इससे पहले हमारा राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। लोकसभा की बैठक स्थगन द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता, स्थगन द्वारा समाप्त किया जा सकता है, सत्रावसान द्वारा समाप्त किया जा सकता है और विघटन द्वारा समाप्त किया जाता है। यानी उपर्युक्त तीनों के द्वारा समाप्त किया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर हुआ डी, उपर्युक्त सभी के द्वारा। अगला क्वेश्चन,
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, हमारा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत कहता है कि राज्य की कल्याणकारी योजना के लिए राज्य उस पर काम कर सकती है। यानी नीति निर्देशक तत्व, तो राज्य की कल्याणकारी योजना को लागू करवाने के लिए हमारा नीति निर्देशक तत्व लाया गया। तो यानी हम लोग देखेंगे संविधान में शामिल का उद्देश्य राज्य कल्याणकारी योजना, यानी राजनीतिक प्रजातंत्र का स्थापित करना इसका काम नहीं है, सामाजिक प्रजातंत्र का स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र स्थापित करना, यह सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना राज्य का नीति निर्देशक का काम होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत के संविधान के बाद जोड़ा गया? नीति निर्देशक के नीति सिद्धांत के साथ संविधान में जोड़ा गया था वह हमारा मुफ्त कानूनी सलाह। यह बाद में जोड़ा गया है मुफ्त कानूनी सलाह। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? आत्मा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहते हैं, जिसको कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? हमारा संविधान सिक्किम को संविधान संशोधन जो हुआ था वो 36वां संविधान संशोधन में सिक्किम को लाया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लंबित नहीं किया जा सकता है? बाकी हमारा जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो मूल अधिकार लंबित हो जाता है, केवल मूल अधिकार का जितना भी कानून लंबित हो जाएगा, केवल और केवल अनुच्छेद 20 और 19 और 20 को छोड़कर आपातकाल के दौरान। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति किसके अंतर्गत आता है? उच्च न्यायालय जो हमारा परमादेश जारी करेगा, यानी परमादेश जारी करने का मतलब होता है सलाह दे, यानी कि रिट जारी करना, वो हमारा जो है शक्ति आता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी अधिकार। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 16 यानी आर्टिकल 330 से 342 तक संबंधित है। भाग 16 जो हमारा संबंधित है वो है लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण और भारतीय अंगल समुदाय के प्रतिनिधित्व से रिलेटेड है, यानी भाग 16। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार का संरक्षण की शक्ति दिया गया है? मौलिक अधिकार का संरक्षण की शक्ति हमारा सर्वोच्च न्यायालय के पास है, यानी हमारा आंसर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। अगला क्वेश्चन, उस देश में अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां, यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं होता है जहां पर कि कोई निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, यानी दो दलीय प्रणाली विकसित हुए हैं, वहां पे अनुपातिक प्रतिनिधित्व की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस समूह के जीवों को डूबने से मृत्यु का पता लगाने का महत्व है? यानी हमारा जीवों को डूबने से मृत्यु लगने का में महत्व करता है वह है हमारा डाइकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी में से क्या क्या पाया जाता है? विटामिन डी में हमारा पाया जाता है कैल्सिफेरॉल पाया जाता है, विटामिन डी में हमारा कैल्सिफेरॉल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर, यानी कि गिलास में हमारा बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है तो उसका पानी का स्तर क्या होगा? जब बर्फ पिघलने के बाद पानी का स्तर क्या होगा? पानी का स्तर पर वही का वही रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पानी का स्तर वही का वही रहेगा। चलिए इस सेट में आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेट में अगले दिन, और साथ ही साथ आपके लिए डेली 24 आवर का टारगेट दिया जा रहा है, यानी टारगेट ऑफ द डे डेली आपका 6 बजे अपलोड हो जाता है। आप लोग देखें बिहार दरोगा के लिए स्पेशल टारगेट ऑफ द डे 100 डे का, जहां से कि आपको एक दिन में पूरा दिन में आपको कितना पढ़ना है, यदि उस तैयारी के साथ करते हैं तो आपका रिजल्ट में कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं रहेगी। सुबह आपके लिए टारगेट ऑफ द डे आता है और डेली आपका एक सेट
आता है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आपका कोई किसी दिन का टारगेट मिस ना हो और आप बिहार दरोगा में एक कंप्लीट एसआई बनने का आपका सपना पूरा हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।